नमस्कार साथियों, मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अभी देखिए हम लोग 2021 में जो आपका मशीन का क्वेश्चन था ना, उसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप लोग मिला लिए होंगे तो ठीक है, नहीं मिलाए होंगे तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडक्शन मोटर शाफ्ट इज मेड अप ऑफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडक्शन मोटर का शाफ्ट। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, एक बनता है आपका फ्रेम, ठीक है, और दूसरा बन रहा है आपका क्या, शाफ्ट। तो फ्रेम अगर रहता है तो फ्रेम जनरली जो होता है कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडक्शन मोटर शाफ्ट। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा माइल्ड स्टील, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। शाफ्ट जो होता है स्टिफ होता है, मतलब हार्ड कह लीजिए होता है, और वो किस चीज़ का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि कॉपर लॉस इन रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का जो मतलब रोटर होता है उसमें कॉपर लॉस होता है, तो वो किस फॉर्म में जो होता है एपियर्स होता है। तो आप जानते हैं कि लॉस जो होता है हीट के फॉर्म में होता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपियर्स एज अ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए 3 फेज 440 वोल्ट 50 Hz induction motor has a slip of a 3%, then the frequency of a rotor EMF will be। ठीक है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, आपका रोटर का फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। तो रोटर का फ्रीक्वेंसी का अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, तो हम ऐसा कर देते हैं एफ आर इक्वल टू एस एफ, ठीक है, जहाँ पे एस क्या है स्लिप और एफ क्या है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहाँ पे स्लिप आपका कितना है 3%, तो हम एक काम कर देते हैं यहाँ 3/100 लिख देते हैं, यही आपका क्या हो गया 3%। अच्छा, गुना कर देते हैं किससे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी से, कितना है 50 हर्ट्ज, गुना कर लीजिएगा 50 हर्ट्ज से, कैंसिल कीजिएगा, आंसर हो जाएगा 1.5। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, है ना। पूछा जा रहा है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का, वो किसके द्वारा इंक्रीज किया जाता है, ठीक ना, किसके द्वारा इंक्रीज किया जाता है। तो आप जानते हैं ये इंक्रीजिंग द रोटर रेसिस्टेंस, ठीक है। एक स्टार्टर भी होता है रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर, याद कीजिए। तो उसी केस में जो है सिर्फ स्टार्टिंग करंट इंक्रीज होता है, ठीक, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होता है, सॉरी, करंट तो हर केस में रिड्यूस ही होगा, जहाँ पे भी आपका अगर लगा रहेगा तो वो उसका छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर में, स्टार्टिंग टॉर्क को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये होगा इंक्रीजिंग द रोटर रेसिस्टेंस। तो ऑप्शन बी क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेशनशिप बिटवीन रोटर फ्रीक्वेंसी F2 स्लीप S एंड रोटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1 इज गिवन बाय। सेम फार्मूला याद कीजिए, अभी तुरंत मैंने बताया था, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है S इंटू एफ, माने कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लीप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, रोटर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डिनोट किया गया है F2 से, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं F2 इक्वल टू स्लिप आपका हो गया S और यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो गया F, ठीक है। तो F2 इक्वल टू SF1 हो गया आपका, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, F2 इक्वल टू SF1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग फॉर इंडक्शन मोटर आर मेड अप ऑफ। इंडक्शन मोटर का स्लिप रिंग जो होता है किस चीज़ का बना होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, फॉस्फर ब्रोंज, ठीक है, फॉस्फर ब्रोंज का स्लिप रिंग बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग करंट इज। आप जानते हैं कि स्टार्टिंग के टाइम में इंडक्शन मोटर में करंट जो होता है काफ़ी हाई होता है, और इसी को कम करने के लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। जो अलग अलग प्रकार के आप लोग स्टार्टर पढ़े होंगे ना, उसका इस्तेमाल जो है हम लोग स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, कम करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे सीधा पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के केस में स्टार्टिंग करंट कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 5 to 7 टाइम्स द रेटेड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है स्पीड कंट्रोल ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी डन बाय। पूछा जा रहा है कि जो इंडक्शन मोटर है 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड जो होगा उसको मतलब हम कंट्रोल किस प्रकार से या किस मेथड से कर सकते हैं। तो इसको हम वो पोल चेंजिंग मेथड से भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड से भी कर सकते हैं, और स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड से भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ऑफ ए इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। इंडक्शन मोटर जो होता है उसका ऑपरेशन किस पे वर्क करता है। तो इसका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉरी 10 में, 9 ऊपर हो गया ना,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि वाइल स्टार्टिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड ए स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड। ध्यान दीजिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर है और इसमें आप कह रहा है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा दीजिएगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू रिड्यूस होगा, करंट रिड्यूस होगा टू ए सेफ वैल्यू, अचीव हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इनेबल द मोटर टू स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन। देखो, स्टार्टर का कोई मतलब नहीं है कि हम उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं कि उल्टा डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं, ठीक। इसमें कोई स्टार्टर मदद नहीं करेगा। सो ऑप्शन सी तो यहीं गलत हो गया, तो ऑल ऑफ दिस तो अब होगा नहीं। अब रह गया ए और बी में। देखिए, आप जब स्टार्टर का पढ़े होंगे ना, तो उसमें स्टार्टर का काम मेनली जो होता है ना, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर देता है, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पर तक घटा देता है ताकि जो वाइंडिंग है इंडक्शन मोटर का वो जल नहीं सके, मतलब जले नहीं, है ना। तो उस हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन ए जो होगा क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन सिर्फ स्टार डेल्टा की बात कर रहा है, जब रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर रहता है तो उस केस में आपका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है कि आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, सीधा स्टार डेल्टा स्टार्टर पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट टू ए सेफ वैल्यू। सो ऑप्शन ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर मतलब इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो एलिवेटर, हॉस्ट, रेलवे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अल्टरनेटर देयर आर। तो देखिए, अल्टरनेटर का जब कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आर्मेचर भी होता है, फील्ड भी होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 3 फेज अल्टरनेटर आर कनेक्टेड इन अ स्टार 4। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। रिड्यूस मैग्नेटिक लॉसेस, ये भी सही है। रिड्यूस साइज ऑफ स्टेटर कंडक्टर यूज और इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज, ऑल ऑफ दिस है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 में, द रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज गिवन बाय, है ना। मतलब अल्टरनेटर का रेगुलेशन जो होता है वो किसके, मतलब कौन से फार्मूला, हम समझ लीजिए कि इसका क्या फार्मूला है, ऐसा पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ई नॉट माइनस भी अपॉन भी, है ना, मल्टीपल में 100 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर फ्लक्स विल बी इन फेज विथ द मेन फील्ड फ्लक्स ओनली व्हेन द लोड इज प्योरली। लोड कैसा रहेगा तब हमारा आर्मेचर एमएमएफ और मेन फील्ड फ्लक्स जो होगा फेज में होगा, मतलब इन फेज में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैपेसिटिव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग, इन ए सिंक्रोनस मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वेरीज एज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायरेक्टली एज अप्लाइड वोल्टेज। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो इजीली आप इसको कर सकते थे, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वी बटे एक्सेस हो जाता है, ऐसा सीधा सीधा होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये सप्लाई वोल्टेज होता है, तो जो सप्लाई वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज जो कह लीजिए, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे क्या होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो जा रहा है, ठीक। तो यही आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड द सप्लाई वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर अंडर रनिंग कंडीशन। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी होगा गूगल करके एक बार सर्च करके कमेंट करके आंसर भी बता दीजिएगा। सिंक्रोनस मोटर इज, देखिए सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप जानते होंगे, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 19, 14 नहीं, द मोटर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज। रेफ्रिजरेटर में कौन सा मोटर यूज होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर 20वां क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज बेसिकली। जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, तो वो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन, आपका टोटल लगभग 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके हो गए। ध्यान दीजिए, अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर चाहिए हो या जानकारी चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे स्टीम एकेडमी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे स्टीम एकेडमी से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा और जो भी क्लासेस होंगे उसका डिटेल्स या उसका अपडेट भी वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। चलिए थैंक यू।